और आंतरिक विचार भावनाएं भी शेयर की जा रही हैं कि किस प्रकार से इंसानी जन्म पाकर भी इंसान तमाम प्रकार से उलझनों में पड़ा है। धर्म का चारों तरफ जिक्र हो रहा है, जहाँ भी कहीं देख लो, टीवी, समाचार पत्रों में या फिर और किसी सूचना के साधनों पर, तो वहाँ पर यही देखा जाता है कि धर्म पर कितनी चर्चाएं और कितनी व्याख्यान हो रहे हैं। लेकिन धर्म की असल परिभाषा इंसान भूल चुका है। धर्म के नाम पर कितनी दीवारें और कितनी जंगें इंसान कब से लड़ता आ रहा है, और आज भी उसी तरह की सोच और एक कारनामे इंसानों ने पेश कर रहे हैं। तो सत्संगत महापुरुष संतजन इंसान को यही संदेश और आवाज़ देते हैं कि इंसान अपना धर्म पहचानो। धर्म से इंसान भटका हुआ है। इंसान का धर्म है इंसानियत। इंसान का धर्म मानवता है, प्रेम, दया, करुणा की भावनाएं हैं, और इंसान इसको भूलकर अपने आप को धर्मी बता रहा है। तो महापुरुष संत जनों के अगर हम विचार, उनकी भावनाएं एक इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यही लगता है कि इनके वचनों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमने धर्म को अपने हिसाब से ढाल लिया है। हवाले तो उन्हीं के देते हैं कि हम राम जी के लिए कर रहे हैं, कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं। इनकी इबादत में हम तमाम जंगें लड़ते हैं। लेकिन महापुरुष संत जनों ने संदेश प्यार का दिया। इसी प्यार के संदेश को जिन्होंने अपनाया वो उस समय आनंद मनाए, और उनका जीवन एक औरों के लिए भी कल्याणकारी रहा। तो आज भी अगर कोई इंसान इसी प्रेम के पाठ को पढ़कर असल विद्वान बनता है, तो उसी का जीवन एक कल्याणकारी जीवन माना जाएगा। वरना तो अपने आप को अभिमान में कोई भी कह ले कि मैं ऊंचा हूँ, लेकिन महापुरुषों की जो गाइडलाइन है उसमें तो ऊंचा वही है, वही असल विद्वान है जो प्रेम का पाठ पढ़ता है। तो प्रेम का संदेश हर किसी ने दिया है। हर किसी ने यही कहा कि एक परमपिता परमात्मा की संतान सभी हैं। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार से एक दूसरे से जुदा नहीं है। लेकिन इंसान किस प्रकार से अज्ञानता के कारण इंसानों में भेद पैदा करके इंसानों को बांटता है, और फिर इसी प्रकार से तमाम संतों, महापुरुषों, गुरु, पीर, पैगंबरों को अलग अलग करके मानता है, धर्मों को अलग करके मानता है। लेकिन महापुरुषों के बयान यही हैं कि पहला सबक है किताबे हिदा का, मखलूक सारी है कुनबा खुदा का, कि सारा मानव परिवार खुदा का ही है। कोई जुदाई नहीं, कोई अलगाव नहीं, सभी अपने ही परिवार हैं। और इसी तरह से और किसी पैगंबर की बात लें, संत महापुरुष की बात, तो सब ने यही कहा है कि सभी मानव एक ही परमपिता की संतान हैं। तो फिर जब एक ही परमपिता की संतान, तो फिर कहाँ पर कोई छोटा, कहाँ पर बड़ा। लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान कितना बटा हुआ है, कितना कुछ दूरियां इंसानों में। जहाँ देख लो धर्म के ऊपर इतने व्याख्यान, इतने चर्चाएं, तो यही लगता है कि धर्म तो शांति स्थापित करने की चीज़ है। धर्म तो अपने आप में खुद बलशाली होता है। जहाँ पर धर्म पहुँच जाए वहाँ पर लड़ाई झगड़े, दंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के भाव, ये वहाँ से उड़ जाया करते हैं, क्योंकि ये अंधकार के रूप हैं। जिस प्रकार से सूरज चढ़ने से
अंधकार मिट जाता है। उसको डांटना फटकारना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता कि सूरज आ गया है तू हट जा। वो स्वभाव से ही मिट जाता है, क्योंकि अब उजाला चढ़ गया है। इसीलिए कहा गया है कि रवि एक तिमिर गयो रवि देखते, कि एक तिमिर यानी कि अंधकार रवि यानी सूरज को देख कर के मिट जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे पास वाकई धर्म आ जाएगा, हम वाकई धर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे, तो फिर कहीं पर कोई इंसान का नुकसान नहीं होगा। कहीं पर कोई इंसानियत मानवता के नाम पर इतने कत्ल गारत जो आज हम समाज में देख रहे हैं, ये जो इंसानियत मानवता को नुकसान करते हैं, ये कदम नहीं उठेंगे। तो धर्म की असल परिभाषा इंसान भुलाया है, और ये भूलना इसी कारण से है क्योंकि अपने मूल को भूला हुआ है। जब मूल को ही नहीं जानता तो फिर तमाम एक बखेड़े खड़े हो जाते हैं। एक अपने आधार से अपना अलग अलग मूल मान बैठता है। जब जान लेते हैं कि मेरा मूल और तेरा मूल, सबका मूल एक ही है, तो फिर सारी दीवारें गिर जाती हैं। फिर कहीं पर कोई फासला, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, अभिमान की दीवारें मिट जाती हैं। तो और सत्संगत इसी मूल को जानने का संदेश हर युग हर दौर में संतों महापुरुषों ने दिया। जिन्होंने इस मूल को जाना, उन्होंने ही मानव एकता की बात की, उन्होंने ही प्रेम की बात की, उन्होंने ही दया करुणा की बात की। और जिन्होंने इसको नहीं जाना, उन्होंने इंसानों को सेक्टरों में बांटा, धर्मों के आधार पर बांटा, तमाम दीवारें खड़ी की इंसान के मनों में, और समय समय पर वो दंगे और फसाद और लड़ाइयाँ युद्ध होते रहे। तो महापुरुष संत जन इंसानों को हमेशा यही सोझी देते आए हैं, क्या इंसान इबादत करना केवल यात्राओं से नहीं है, इबादत केवल पूजा पाठ से नहीं होती है, इबादत एक आंतरिक शुद्ध और पवित्र भावना है। अगर इसको तू जीवन में उतार लिया तो फिर तेरा एक एक कदम इबादत बन जाता है। वरना तो कितने भी यात्राएं, वो सब एक इंसान के लिए कारगर साबित नहीं होती हैं, क्योंकि वो मूल को बगैर जाने अंधकार में कदम रखे जा रहे हैं। तमाम अंधकार कि ये कर लिया तो भगवान खुश हो जाएगा, ये कर लिया तो अल्लाह खुश हो जाएगा, ये काम कर लिया तो वाहिगुरु खुश हो जाएगा। ये कहाँ की इबादत। महापुरुषों ने कहा है कि नानक जी जैसे कह रहे कि नानक एको सुमरियो जो जल थल रहा समाए, कि एक ही की बात करते आए हैं, दो चार की बात नहीं की। किसी भी संत महात्मा को कोई पढ़ ले तो फिर बात एक ही सामने आती है, लेकिन अंधकार में पढ़ने से वो होश सोच समझ भी नहीं आती है। जब एक अपने पास वो नज़र आ जाए तो वो संतों की वाणी भी एक कारगर साबित होती है। वरना तो उन्हीं को पढ़कर तमाम अर्थ, तमाम टीकाएँ, तमाम टिप्पणियाँ की जाती हैं, अर्थ का अनर्थ भी समझा जाता है, और उसी के आधार पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो और सत्संगत ही अरदास प्रार्थना कि सभी एक आंतरिक रूप से जागृत हों। बाहर से तो इंसान खूब जगा है, तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, कहीं पर किसी से बात कर लें तो कोई पीछे नहीं है। एक से एक विद्वान, किसी को कितना कुछ धर्म ग्रंथ एक याद हैं, कंठस्थ हैं, कोई कितना याद किया है, कोई कई भाषाओं में याद किया है, लेकिन वही बात कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि तमाम कुछ पढ़ लिया, बड़े बड़े श्लोक याद कर लिया, लेकिन प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा, तो कहाँ पर विद्वता, सब धरी की धरी। तो और सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि सभी असल विद्वान बने, सभी प्रेम के पाठ को पढ़ें। कबीर का मैसेज प्रेम का पाठ, राम का मैसेज प्रेम का पाठ,
नानक जी का मैसेज, प्रेम का पाठ, किशन जी का मैसेज, कोई भी पीर पैगंबर का हम संदेश पढ़ लें, सब में प्रेम का ही संदेश है। भगवान राम भी प्रेम का ही संदेश दे रहे हैं। कोई जाति धर्म भाषा की बात नहीं, सबको गले लगा रहे हैं। तो ऐसे ही प्रेम को जीवंत प्रेम माना गया है और इसी को धारण करने वाले को असल विद्वान माना गया, संत माना गया और सुझवान माना गया। तो ये हमें समझना है, हमें हमेशा इन्हीं शब्दों पर ध्यान देना है कि कहाँ पर हमारी जागृति ठहरती है। हम कितने अंधकार में विचरण कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को एक धार्मिक मान बैठे हैं, एक तमाम राइट एंड रिचुअल्स के कारण कि हम तो तमाम क्रियाकांडों के विद्वान हैं, जानकार हैं, इस दिन ये होता, उस दिन वो होता है। लेकिन महापुरुष संत जन कहते हैं कि जब इस एक परमात्मा को जान लिया जाएगा तो फिर सारे दिन खुशियों वाले हो जाते हैं, फिर हर दिन ईद दिवाली हो जाती है, फिर हर दिन आनंद होता है। फिर दशहरे का जो जिक्र होता है कि कहाँ पर रावण अभिमान का स्वरूप और राम एक विनम्रता के रूप में, तो अभिमान पर विनम्रता का विजय। तो इसी तरह से इंसान के भी जीवन में है कि एक तरफ मन में अभिमान है और दूसरी तरफ विनम्रता है। तो अगर विनम्रता को हम एक उजागर कर देते हैं तो हमारे मन में जो अभिमान है वो मर जाता है। फिर हमारे जीवन में दिवाली, फिर खुशी आ जाती है, फिर उजाला हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी असल धर्मी बने, यही अरदास, यही प्रार्थना सत्संगत प्यार से कहना। धन दातार जी।